तो यार जो आपसे आज इम्पोर्टेंट बात करनी है वो है ये 6 व्हील ड्राइव गाड़ी थी ये प्रॉपर। इसमें स्कॉर्पियो CRD का इंजन था। इसके भी टायर वगैरह चेंज करने वाले हो गए। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई भाई कि जब ये गाड़ी रेडी हो रही थी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप आ चुके हो एक और वीडियो में आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। आप देख सकते हो हम अपने घर जम्मू में आए हुए हैं। तो अभी यहाँ से फिलहाल छुट्टी वुट्टी या एक पर्सनल रीज़न की वजह से आए हुए थे। तो यार जो आपसे आज इम्पोर्टेंट बात करनी है वो है ये। तो देख सकते हैं यार लोड के बुद्धू घर को है। हमारी गाड़ी जो है वो वापस आ चुकी है क्योंकि भाई इसमें ना वैसा कुछ काम जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई उसको जो कैरी आउट करने के लिए चाहिए क्योंकि इसका कंटेंट भी इस पे बनाना है क्योंकि आप लोगों को देखने में भी मजा आएगा। कोई भी वर्कशॉप हो जो जम्मू से बाहर इसको बिल्ड कर दे अच्छे से, या फिर भाई बड़ा बुरा लग रहा है शायद हमें ये प्रोजेक्ट खत्म करना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा, वो सब आप पे डिपेंड करता है। यार ये हमने बड़े प्यार से बनवाया था बट अनफॉर्चुनेटली इसको कैरी आउट करने के लिए ना अब हमारे पास उतना टाइम बचा है क्योंकि आपको पता ही है कि मैं अपनी एविएशन जर्नी में बिजी हूँ। तो उसकी वजह से इतना टाइम नहीं मिलता। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आई जा रही है। और देखो अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू पेंट था बट इस पे रस्टिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि बारिश वारिश में लगी रहती है। ब्रांड न्यू डैशबोर्ड था और इसकी हालत देखो आप, क्योंकि भाई ये गाड़ी खुले में पड़ी रहती है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, क्या वो है, वो तो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर कोई वर्कशॉप ओनर या ऐसा कोई बंदा देख रहा है जो कि इसको कंप्लीट कर सकता है तो भाई बिल्कुल हमें बताना, मगर एक ना प्रॉपर टाइम में। क्योंकि हम जैसे मैंने अपनी थार बिल्ड करना स्टार्ट करी थी तो 2 महीने कह के वो मतलब 1 साल लग गया था। जैसे हर एक चीज़ में बहुत सारी वर्कशॉप्स थी उसमें इन्वॉल्व। तो उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि इसको भी उतना ही डिले हो। ऑलरेडी मैं मतलब 3-4 वीडियोस इस पे बना चुका हूँ यार कि अब क्या करना है, आगे कैसे करना है, क्या करना है। बाकी भाई अगर कोई इसको बाय करने में भी इंटरेस्टेड है तो इसमें देख सकते हो आप भाई 6 व्हील ड्राइव गाड़ी थी ये प्रॉपर। इसमें स्कॉर्पियो CRD का इंजन था। 16 इंच के 10J स्टील व्हील थे और 35 इंच का टायर था। 6 के 6 टायर सेम मेक एंड कंपनी के हैं और 6 के 6 स्टील व्हील भी सेम कंपनी के हैं। ये बहुत रेयर है क्योंकि ये सेट ऑफ 5 ही आता है। बाकी इसमें जो काम आप देख सकते हो वो हुआ है। पीछे जिमनी की टेल लाइटें लगी हुई है, देखो भाई पूरी रस्टिंग लग गई है इसमें। तो ये भाई जिमनी की टेल लाइटें लगी हुई है। ये कस्टम बेड था, इसमें अंदर बोलेरो का डैशबोर्ड था। ये न्यू हॉलैंड के ये थे ट्रैक्टर के साइलेंसर्स। तो कोई अगर है जो इसको लेना चाहता है तो भाई इसलिए मैं डिटेल्स दे रहा हूँ आपको। बाकी ये कस्टम कैबिन था, अंदर से पूरा अपॉल्स्ट्री वगैरह लगी हुई है इसमें, देख सकते हो आप। मतलब यार नियर टू कंप्लीशन ही था प्रोजेक्ट, मगर आपको पता है ना यार हम उतना टाइम अभी डिवोट नहीं कर सकते इसको। तो भाई उस वजह से हमने डिसाइड किया है कि अभी मतलब इसको या तो स्क्रैप कर देंगे या तो कोई ऐसा वर्कशॉप ओनर मिले जो पूरा मतलब बहुत जल्दी इसको रेडी कर दे और बिना मतलब जिसमें, क्योंकि मैं ज़्यादा खुद भी एफर्ट नहीं लगा सकता हूँ भाई। तो कोई जो इसमें मतलब एक्सपर्टीज़ रखता हो वो कर दे और ये चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए। बाकी भाई ये डिटेल्स हैं। पूरा इसका कस्टम बॉनेट था, कस्टम ग्रिल थी। असली में ये महिंद्रा की वो पिकअप थी बट अभी हमने इसको पूरा मॉडिफाई कर दिया है। ये भाई ये डिटेल्स हैं इसकी। अगर तो आपको पसंद आई तो ज़रूर बताना मेरे को। बाकी इस गाड़ी का क्या फ्यूचर होगा वो आप लोगों के हाथ में। In villages where screens were rare, cricket was just a distant sound, so we brought the game everyone loves, from Mumbai to Delhi and beyond. Made it possible. Cheers, dreams, and cricket under open skies. One game, one joy. देख सकते हो ऐसे कॉन्सेप्ट तो बहुत प्यारा था भाई। हमने सोचा था यहाँ पे ना अपने वो डंडे लगा के प्रॉपरली आपको वो दिखाएं एक कैंपर टाइप का बना के, बट अनफॉर्चुनेटली उतना टाइम ही नहीं बचा। और अभी हमें मतलब जैसे डेली यूज़ के लिए कोई गाड़ी चाहिए होती है तो फिर इसलिए हमने आइलक्स ले ली थी। पिकअप का शौक तो पहले से ही था। बाकी ये सीन है भाई। अभी फिलहाल वापस हमें निकलना है अपने जहाँ पे टाउन हमें जाना है। तो इस बार मर्सिडीज लेके जा रहे हैं क्योंकि हाइलक्स का ना थोड़ा सा मतलब ऐसे चलते चलते किसी आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी तो उसका बम्पर थोड़ा सा लग गया है। तो वो जम्मू में ही ठीक हो रही है। तो बाकी भाई ये सीन है। आई होप आप लोगों को इंसाइट्स मिली होंगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट ना रेगुलरली आते रहते हैं कि 6x6 कहाँ है, 6x6 कहाँ है। तो यहाँ है 6x6। कोई भी लेना चाहता है तो भाई नीचे जो मेल दिया हुआ होगा उस पर आप मेल कर देना, बट प्लीज़ जेन्युइन वाले ही करना क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को मेरे से बात करके बहुत मज़ा आता होगा। बट अगर आप सारे ऐसे स्पैम करने लग जाओगे तो जो जिसको जेन्युइनली लेनी होगी वो मेरे तक पहुँच नहीं पाएगा। तो बाकी भाई ये सीन है। अभी चलते हैं यहाँ से। थोड़े बहुत और भी काम है, मर्सिडीज़ का भी काम है और देखते हैं क्या सीन बनता है। इसके भी टायर वगैरह चेंज करने वाले हो गए हैं तो ये भी दिखाते हैं आपको। बाकी फॉर्च्यूनर भी है, उसका ऐसे सच अभी कोई फ़िलहाल काम नहीं है। लास्ट मैंने आपको जो दिखाया था इसमें वो BF गुडरिच के 265/65/18 लगाए थे टायर और भाई साथ साथ में 1.5 इंच के स्पेसेस भी लगाए थे। तो उसकी वजह से मतलब ये टायर ना थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल लगा नॉर्मल BF गुडरिच से। तो बाकी इसकी वजह से ये देख सकते हो ये थोड़ा बाहर भी आया हुआ है क्योंकि 1.5 इंच के स्पेसेस है ना। बाकी उतना वाइड नहीं है 265/60 जितना। ये बात बड़ी ऑड है मगर ये बात सच है। बाकी चलते हैं भाई आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप आ चुके हो दूसरे पार्ट ऑफ द सेम ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं, आपसे जो बातें करनी है वो करते हैं और अपनी गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो ये देख सकते हो
स्मूथ। और भाई आज इसके बारे में बड़ी सारी बातें करेंगे हम लोग। और भाई साहब आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी थार में हमें क्या क्या इश्यूज फेस हुए और उसका हमने कैसे कैसे ओवरकम किया, और जो हम ओवरकम नहीं कर पाए वो जो भी ऑडियंस देख रही है उसमें से बताएगी कि हम कैसे ओवरकम करें। तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये गाड़ी ली थी ना तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ये गियर बॉक्स का दिक्कत है, गियर बॉक्स जुगाड़ है, ये है वो है। बट आप मानोगे आज तक, टचवुड, आज तक कभी गियर बॉक्स में ना कोई दिक्कत नहीं आई है भाई। जो सारी दिक्कतें आई हैं वो आई हैं फ्रंट और रेयर डिफरेंशियल्स में, या फिर ब्रेक्स में, या हब्स में, या किसी और इंजन की किसी चीज में। बट इंजन में भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या आई है। बट आज तक इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं आई, ऑल्दो वो सबसे ज्यादा जुगाड़ से बना है, क्योंकि भाई उसमें 2 बेल हाउसिंग को ना काट के जोड़ा था। क्योंकि मेरे को बेसिकली क्या था कि मेरे को इसका फॉर्च्यूनर फुल टाइम 4x4 का जो फील था ना रोड पे वो चाहिए था। वो बहुत हद तक आ भी गया, बट उसकी वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई भाई कि जब ये गाड़ी रेडी हो रही थी तो जो इसका इंजन और गियर बॉक्स था ना वो अलाइन नहीं था। गियर बॉक्स क्या था, बड़ा था अपने थार के स्टैंडर्ड गियर बॉक्स से, तो उसकी वजह से क्या था कि वो गियर बॉक्स के लिए थोड़ी सी ना बॉडी काटनी पड़ती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए। तो हमने पंजाब में जहाँ से काम कराया था वहां से वो हो नहीं पाया, फिर हमने गाड़ी दिल्ली भेज दी थी और उन्होंने खाली डिफरेंशियल्स का काम किया, तो वो गियर बॉक्स ना ऐसे कैसा हो गया। तो वो इंजन को क्या करता था, इंजन ऐसे होता है, वो अपने रबर के माउंट्स पे होता है और वो इंजन को ना ऐसे दबाने लग गया पीछे, तो वो बहुत सारी वाइब्रेशन, मतलब बिल्कुल मजा नहीं आता था गाड़ी चलाने में। फिर थैंकफुली हमने भाई इसमें कस्टम फैब्रिकेटेड माउंट्स लगाए जिससे इंजन वापस अपनी जगह नीचे आया और गियर बॉक्स और इंजन लेवल हो गया। तो ये था इशू नंबर 1। इशू नंबर 2 था भाई इसके जो डिफरेंशियल्स थे ना उसमें जो क्राउन पिनियन एक चीज होती है उसकी एक मतलब वो प्ले होती है, तो उसमें दिक्कत थी, आगे वाले में भी दिक्कत थी, पीछे वाले में भी दिक्कत थी। साथ साथ में भाई इसमें अलाइनमेंट का इशू था भाई, क्योंकि इसके जो दोनों व्हील्स है ना आगे, अब जैसे हमने क्रोमोली के जो हेम जॉइंट्स होता है ना उनके लिए ऑप्ट नहीं किया था, तो इसके स्टैंडर्ड नीचे वाले लिंक्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। तो भाई उसकी वजह से आगे का ना डिफरेंशियल ऐसे था टेढ़ा, मतलब ये वाला टायर आगे था और वो वाला टायर पीछे था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने कस्टम वो माउंट्स बनाए, उसकी वजह से उसको रिजॉल्व किया। और साथ साथ में भाई इसमें ना ब्रेक बूस्टर में दिक्कत थी, कोई उसका कोई मतलब फोर्क होता है वो लंबा करना पड़ा, तो जैसे ही वो लंबा किया तो उसके बाद इसकी ब्रेक की दिक्कत भी सॉल्व हो गई। बाकी भाई जो पिछले एक्सेल थे उसमें भी कोई दिक्कत थी कि वो अलाइन नहीं थे, तो वो थोड़ा जाम होके चल रहे थे, वो भी ठीक कराया। और साथ साथ में भाई इसकी शाफ्ट में एक दिक्कत थी, उसकी वजह से क्या था कि शाफ्ट का एंगल ना ऐसे आ रहा था, तो उसकी वजह से इसके क्रॉस अभी भी मतलब वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। वो इशू पता नहीं कैसे रिजॉल्व होगा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि यार मेरे को खुद भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं अपना 100% फोकस इसको दे पाऊँ, क्योंकि यार मैं अपने करियर में बहुत बिजी हूँ। आपको पता है एविएशन एक ऐसा करियर है जिसमें आप 24 घंटे आपको मतलब लगा रहना पड़ता है उसमें। तो बाकी इसकी शाफ्ट में क्या दिक्कत है कि वो थोड़े दिन के बाद ना ही अपने क्रॉस खत्म हो जाते हैं इसके, तो पिछली में भी वही दिक्कत है, और अगली के थोड़े लंबे चल जाते हैं, बट अगली में भी सेम दिक्कत आई थी। फिर हमारी शाफ्ट जो थी वो मिसअलाइंड थी, वो हमने जम्मू के लोकल खरादिये से हमने वो सही करवाई थी। सबसे मेजर काम भाई इसके फ्रंट और रेयर डिफरेंशियल में जो वेल्डिंग थी वो क्रैक हो चुकी थी, तो उसकी वजह से बहुत सारी लीकेज आ रही थी। और भाई ये मत सोचना कि यार ये मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, बट जो प्रॉब्लम्स टाइम के साथ आई मेरा मतलब बनता है आपको बताना। तो अभी फिलहाल इसमें क्या है कि डिफरेंशियल की जो टार गियर होते हैं उसमें दिक्कत आ गई है, वो खैर वो लैम्डा कंपनी के हैं, उन्होंने हमें रिप्लेसमेंट भेज दिया, अभी वो भी चेंज कराएंगे। ये छोटे मोटे इश्यूज हैं भाई, ये कस्टम गाड़ियों के साथ ना ये इश्यूज आते ही आते हैं, आप जो मर्जी कर लो, ये कस्टम गाड़ी रखने का डाउन साइड होता है। तो मैं किसी और की तो नहीं बट अपनी गाड़ी के बारे में जरूर कमेंट कर सकता हूँ कि मतलब ये उतनी रिलायबल नहीं होती भाई जितनी आप सोचते हो। कि आप जैसे फैक्ट्री से ये गाड़ी लेके आए हो, आप इसको चलाओ 12-13 हज़ार किलोमीटर तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसको हमने खाली 2000 किलोमीटर चलाए, बट उसमें इतनी सारी दिक्कतें आ गई, आपको सुनने में लग रहा होगा इतनी सारी दिक्कतें आ गई, बट फिर भाई जब आप इतनी बड़ी कस्टम गाड़ी रखते हो ना तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। बाकी भाई ऑफ रोड पे इसकी परफॉर्मेंस तो आपने देखी है, नो डाउट बहुत सही है। बस एक बार ऑफ रोड में एक दिक्कत आ गई थी कि इसका जो स्प्रिंग है ना उसका वो प्लेट एक होती है उसको होल्ड करने के लिए बनी होती है, वो कहीं गिर गई रास्ते में, उसकी वजह से स्प्रिंग बाहर आ गया। उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑफ रोड पे एक नंबर चलती है। बस अलाइनमेंट के थोड़े इश्यूज हैं वो सॉल्व कराऊंगा यार, मुझे खुद टाइम नहीं मिलता, और यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं सिचुएटेड हूँ यहाँ पे कोई इतनी वर्कशॉप है भी नहीं जो एंथुसियास्ट को कैटर करे ना, तो इतनी गाड़ी को देख के जैसे आप लोगों को पता नहीं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको आइडिया नहीं होगा, बट ये नॉर्मल गाड़ी से मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 फुट ऊंची है, और इसके टायर ही देखो आप। तो यही सीन है भाई, अभी और प्रॉब्लम्स भी निकल के आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसकी प्रॉब्लम जहाँ निकली, क्योंकि मेरे पास सारी वीडियोस हैं, तो जो प्रॉब्लम अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा कि कैसे कौन सी प्रॉब्लम आई और उसको हमने कैसे रिजॉल्व किया। मैं जम्मू में कुलदीप भाई एक हैं, उन्होंने बहुत मतलब मदद करी थी इस चीज़ में। बाकी यार ये सीन है, बाकी गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट यार रेगुलर बेस पे एक तो ये लीगल नहीं है, इसकी वजह से ना उतनी चल नहीं पाती है। तो अभी से जब से हमने ये तैयार कराई तब से खाली 1500 या 2000 किलोमीटर चली होगी,
बट इसके 2000 किलोमीटर शायद ज़्यादा होंगे क्योंकि इसका टायर बड़ा है ना, तो इसकी रीडिंग कम आती है। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास किलोमीटर चली होगी। और भाई एक इशू के बारे में आपसे बताना भूल गया मैं, इसमें ना यार स्टीयरिंग में थोड़ी सी प्ले आ रही है। ये सेम प्ले मेरे को फॉर्च्यूनर में फील हुई थी और 3-4 फॉर्च्यूनर जो हमारे जम्मू के ग्रुप की थी उसमें भी फील हुई थी। तो इसका कोई सोल्यूशन तो निकला नहीं था, बट अगर अब किसी ने कोई सोल्यूशन निकाल दिया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। जैसे कोई खड्डों वाला रास्ता आता है ना, उसमें हल्की हल्की सी इसमें प्ले महसूस होती है। बाकी भाई रात को जो ऑन करके इसको फीलिंग आती है, क्योंकि मैक्सिमम हम रात को ही चला पाते हैं यार, पुलिस का मसला पड़ता रहता है, तो रात को ऑन करके इसको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की जो फीलिंग आती है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। और भाई एक इशू मैं आपको बताना भूल गया था कि जो इसका बॉनेट है ना फाइबर का, उसमें क्या है कि क्रैकिंग आ जाती है बार बार। तो अगर किसी के पास इसका भी सॉल्यूशन है तो ज़रूर बताना भाई। तीसरी या चौथी बार हम पेंट करा चुके हैं इसको। मेटल का एक मतलब जो ऑप्शन है मेटल का बॉनेट लगाने का, उसमें क्या दिक्कत है भाई कि एक तो गाड़ी भेजनी पड़ेगी वहाँ पे, और यहाँ पे आसपास मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मेटल फैब्रिकेटर है, तो इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। बाकी इन दिक्कतों का कोई भी सोल्यूशन है अगर आपके पास तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना है यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करी है। आई एम सो सॉरी कि यार व्लॉग्स रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यार, मतलब जब एक चीज़ में आता है ना, अभी मेरी एविएशन की भी उस स्टेज पे जहाँ पे मैं उसके व्लॉग्स बनाना मुझे परमिटेड नहीं है। क्या पता अभी थोड़े दिन के बाद वो चेंज हो जाए स्टेट, और फिर मैं मतलब आपको बता पाऊँ कि कैसा होता है अंदर से ये होता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मतलब वो पॉसिबल नहीं है। बट आई एम वर्किंग ऑन इट। मैंने उसके लिए स्पेशल कैमरा गियर भी खरीदा है कि जो मेरे को एविएशन के व्लॉग्स रिकॉर्ड करने में मतलब एक बहुत खतरनाक पीओवी देने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में वैसा पीओवी वाला एविएशन ब्लॉगर है कोई। तो बाकी ये सीन है भाई, एंड अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में।